बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर गौहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं इंशाल्लाह अभी एक व्लॉग्स का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जो कि सक्सेस स्टोरीज़ के नाम से होगा। इसमें जितने भी हम यंग एक्सपोर्टर्स हैं जो कि तलीम से फ़ारिग होते ही एक्सपोर्ट में आ गए, जिनका के पिछला कोई बैकग्राउंड एक्सपोर्ट का या कोई बिज़नेस का नहीं था, मतलब जो भी हम नए आए थे इस फील्ड में, उन सब के इसमें इंटरव्यूज़ होंगे। इनमें सबसे पहले इंशाल्लाह मैं अपने जो जिनसे मैंने सीखा है उनका, उसके बाद फिर जिनको आगे मैंने सिखाया है, और जितनी भी हम ये कम्युनिटी बनी हुई है एक्सपोर्टर्स की, तो मैं सबकी इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशनल होंगे। अगर कोई भी नया बंदा जो काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होंगे। उसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट सबके ही हालात एक जैसे थे जब हमने काम शुरू किया। तो मैं इंशाल्लाह सबसे पूछूंगा कि किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया, जब काम शुरू किया कितना सरमाया था उनके पास, कितना वक्त लगा उनको काम शुरू करने में, और अभी वो जहाँ पे हैं इस वक्त कितने वो मुतमिन हैं अपने काम से। और सबकी एजुकेशन का भी उसमें बताएंगे कितनी एजुकेशन चाहिए इस काम के लिए। इंशाल्लाह ये डिटेल्ड एक सीरीज़ होगी, तो जो भी नए बंदे काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ होगी। ज़रूर देखिएगा, सब इंटरव्यूज़ देखिएगा आने वाले। इसमें सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं इस एक्सपोर्ट के काम में किस तरह से आया, मेरे पास कितना सरमाया था जब मैं आया, मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, और अभी मैं किस स्टेज पे हूँ। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल लगी उस टाइम पे, और इंशाल्लाह मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2012 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कंपनी एक रजिस्टर्ड करवाई। नाम सुना हुआ था एक्सपोर्ट का कि एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उस पर कुछ भी वर्किंग नहीं की। और उस टाइम मुझे अर्जेंट एक ज़रूरत थी जॉब की, अपना किचन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, सिस्टम सारा चलाने के लिए। तो मैं दुबई चला गया, वहाँ जाके एक जॉब मिली मुझे एज ए फोरमैन रोड के काम पे। लेकिन मजबूरी में वही भी करनी पड़ी, क्योंकि मेरी वैसे तो डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, लेकिन रोड के काम पे एक इसका बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का इसका कंपैरिजन नहीं बनता उसके साथ। एक 180 डिग्री पे ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मजबूरी थी, वो करनी पड़ी। एक अपने घर का सिस्टम चलाना आता हर बंदे को तकरीबन, जब वो एक एजुकेशन कंप्लीट करता है, जितनी भी मिडिल क्लास हैं सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है। बड़ी मुश्किल से एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमें जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी वहाँ पे एज ए फोरमैन। तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर इंजीनियर्स से पाकिस्तानी थे और मैनेजर से, सब ने बहुत हेल्प आउट किया मुझे। और मुझे अपने जो क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर थे, मुझे ऑफिस में उन्होंने जॉब दिला दी उसी कंपनी में कुछ 6-8 माह बाद। तो फिर वहाँ से मैं एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन के, तो 2 साल के बाद वो हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो मैं एक दूसरी कंपनी में स्विच करना था। तो मैं स्विच करने के लिए पाकिस्तान में आया, फिर वीज़ा अप्लाई हो सकता था। मैं जब पाकिस्तान आया तो फिर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एक दफ़ा हुआ, फिर दूसरी दफ़ा हुआ, फिर कंपनी ने बोला विज़िट लेके आ जाएं। तो उस टाइम आके तो प्रोग्राम था कि अभी शादी हो जाएगी, तो मैं फैमिली को भी साथ ले जाऊँगा। वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल गया, लेकिन हुआ ये कि मेरे वीज़ा रिजेक्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं स्ट्रगल का या उन हालात का मेरे ऊपर क्या हालात थे, कि जब हम ये सोचते थे कि जब कंपनी स्विच करेंगे, जो 1 माह का टाइम होता है उसमें स्विचिंग में जो हमारी वो सैलरी नहीं आएगी, तो हमारा घर का किस तरह से ख़र्चा चलेगा। सैलरी वाले बंदे हर एक के साथ तकरीबन यही मामलात होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 1 साल 1.5 साल किस तरह घर चला, ये सब अल्लाह चलाने वाला है। और बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया उन दिनों में मेरे वालिदैन ने, मेरी बीवी ने, घर वालों ने, दोस्तों ने, सब ने मुझे बहुत हेल्प की। बहुत मुझे इनकरेज किया इस बात पे कि आप अपना काम शुरू करें, इंतज़ार करें। उस दौरान मैं साथ साथ वीज़ा भी अप्लाई करता रहा कि शायद मुझे अभी कोई जॉब तो है वहाँ पे, तो मैं चला जाऊँ। तकरीबन 8 से 9 मरतबा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ 1 साल में। और यूएई वाले वो वीज़ा रिजेक्शन की कोई बताते भी नहीं कि वजह क्या है। और पाकिस्तान में जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलती। कोशिश मैंने काफ़ी की, साथ एक्सपोर्ट का काम मैंने शुरू कर दिया। मुझे आमिर भाई हैं, उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप ये काम करें, तो इंशाल्लाह इसमें आप आ जाएंगे, एक रनिंग में आपका सिस्टम आएगा। तकरीबन 1 पूरा साल मुझे लगा इसकी मार्केटिंग में, सर्चिंग में, इंटरनेशनल बायर्स ढूंढने में।
तो फिर जाके कहीं मेरी सैम्पलिंग स्टार्ट हुई। और उस दौरान मैंने जितनी स्ट्रगल की उसमें मैं ट्यूशन के लिए जाता रहा कि ट्यूशन पढ़ाऊँ, किसी एकेडमी में चला गया, टेक्निकल कॉलेज में गया, वहाँ पे चलिए जो स्टडी किया हुआ है वही कुछ पढ़ा लेते हैं। और इसके अलावा मैंने एक दफ़ा मैंने 2-3 जगहों पे मैंने सर्च किया कि अगर कोई बुक शॉप, कोई स्टेशनरी शॉप, कुछ ना कुछ जो थोड़े सरमाए से बन सकता है, किसी से कुछ हम उधार लेके तो कुछ शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन वो भी ना बात बनी। फिर इस तरह का वक़्त भी आ गया कि रमज़ान का महीना, और मैं सुबह सहरी के बाद सब्ज़ी मंडी चला गया। वहाँ पे मेरे दोस्त होते हैं, तो मोहसिन भाई उनकी दुकान है, तो मैंने उनको जाके बोला कि आप मुझे कुछ सब्ज़ी ले दें, तो मैं इंशाल्लाह ये ना यहाँ पे रख के तो मैं सेल करूँगा, कोई 1000, 1200, 1500 रुपया मुझे दिन का मिल जाया करेगा, तो कम अज़ कम मेरा किचन घर का कुछ ख़र्चा चलना तो शुरू हो। तो लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको ये काम नहीं सूट करेगा, तो आप अपने काम में लगे रहें, स्ट्रगल करें, तो इंशाल्लाह वहीं पे होगा। यहाँ पे मेरी वाइफ़ ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की मेरा साथ देने की, जॉब्स अप्लाई की कि कोई जॉब मिल जाए तो हम दोनों मिल के घर चलाते हैं। तो लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चलें जॉब उनको नहीं मिल सकी। तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉब मिल सकती थी लेकिन अल्लाह की तरफ से बस वो भी नहीं मिल सकी, क्योंकि गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट की को मिल जाए जॉब, प्राइवेट नहीं कर रहे थे हम अप्लाई। चलें जो हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं हुई। तो फिर हमने एक्सपोर्ट का काम, फिर मेरे 1 साल के बाद सैम्पलिंग आना शुरू हुई। जब सैम्पलिंग आना शुरू हुई तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई सैम्पल, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए एक वेबसाइट आपने बनवानी है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की नहीं चाहिए जो लाखों में करोड़ों में हो। आपको सैम्पलिंग की पेमेंट आएगी तो ही आप आगे उसके सैंपल्स बनवाएंगे, ऑर्डर की पेमेंट आएगी तो आप ऑर्डर बनवाएंगे। तो फिर ये स्पोर्ट्स वेयर का जो एक्सपोर्ट का काम है ये मैंने शुरू कर लिया। उससे पहले मैं 1-2 और एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कुछ चीज़ें, लेकिन वो नहीं हो सकी मुझसे, मेरी किस्मत में शायद ये स्पोर्ट्स वेयर और अपैरल का काम था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सैम्पलिंग शुरू हुई, फिर छोटे छोटे ऑर्डर आना शुरू हुए, कोई 20, 30, 40 इस तरह के, ना कोई लेगिंग आ गई, कोई टी-शर्ट्स आ गई, तो इस तरह का मुझे काम आना शुरू हुआ। तो इसी दौरान मैंने अपने साथ जितने मेरे साथ मुझे कोई नज़र आए जो पढ़े लिखे हैं, कोई फ़ारिग हैं, जो कोई काम सीखना चाहते हैं, मैंने उनको भी सिखाना साथ ही ये शुरू कर दिया कि आप भी आएँ इस काम में, आप भी स्ट्रगल करें। तो मैंने साथ लेके सबको चलना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा अपना कारखाना लगा लिया, ये 2 कमरे रेंट पे लिए मैंने। एक कमरे में मैंने 4 मशीन्स लगाई स्टिचिंग वाली, और एक कमरे में जो है ना वो एक टेबल लगाया जो कटिंग के लिए। मैं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त ज़ुबैर, हम दोनों ने मिल के लगाया। तो हम पूरा दिन बस वही कटिंग वाला टेबल, उसी के ऊपर हम काम करते रहते थे, कभी बैठ जाते थे उसके ऊपर, कभी कोई किसी कारीगर को ज़रूरत पड़ी है कोई कटिंग का काम करना है तो ये कर दें, क्योंकि हमारा सेटअप उस वक्त छोटा था। कोई भी बंदा को वर्कर भी इतने हमारे पास नहीं आते थे, बड़ी मुश्किल से आते थे, कहते थे वो हमारा ये पूरे दिन का काम नहीं वहाँ पे बनना, तो दिन ज़ाया हो जाएगा। तो लेकिन हमने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया, हमने कोशिश की जितना हम काम कर सकते हैं। कटिंग वाला एक सिंपल काम लगा, मैंने किया। अभी भी मुझे यहाँ पे हाथ पे अभी भी यहाँ पे निशान है मुझे कटिंग के, और मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आता है वक़्त के जब मैं खुद भी कटिंग करता था। खुद मार्केट जाते थे, हम कपड़ा लेने जाते थे, कोई धागा ख़त्म हो गया, कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो हम मार्केट जाया करते थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। यहाँ तक कि सुबह काम पे जल्दी उठ के आ जाना और फिर मार्केट में चले जाना, कोई कपड़ा लेने, कोई प्रिंटिंग करवाने, कुछ करवाने, तो टाइम का पता ही नहीं चलना, 2-3 बज जाने, दोपहर के को नाश्ता नहीं किया होना। तो इस तरह से स्ट्रगल की। फिर आहिस्ता आहिस्ता महीने 2 महीने बाद एक एक करके मशीन्स बढ़ती गई स्टिचिंग की, और यहाँ तक आ गई कि 22 मशीन्स हो गई हमारे पास। तो उसके बाद उसके साथ मैं अपने दोस्तों को मिलाता जाता था कि मेरे साथ आएँ, आप भी सीखें, आप भी काम करें। उस टाइम मुझे ज़रूरत भी थी कि मेरे पास कोई आए, मुझसे आगे काम भी करवाए। उनको मैंने एक्सपोर्ट भी सिखाई चलें, और सबको इसी पैटर्न पे सिखाई, सब आएँ, आगे काम करें, अपना काम करें, अपने कस्टमर सर्च करें, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। कोई भी मेरे ऊपर ना रहे कि मेरी कंपनी की सर्चिंग कर रहा है, कल को वो अगर जाना चाहे तो यहाँ पे मसला बन जाए कि कस्टमर अब किसका है। तो इसलिए सब इंडिपेंडेंट आके मेरे पास काम करना शुरू हुए, कुछ मेरी मशीन्स के ऊपर काम करवाना शुरू हुए। चलें, मुझे भी उससे फ़ायदा हो जाता था, उनको भी फ़ायदा होता था। फिर साथ साथ उन्होंने भी काम सीखा मेरे साथ, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए कि हमने लड़के भी ऐसा ऐसा रखने शुरू कर दिए जो कि हमारे साथ काम करवाते थे। तो फिर हमारा एक जो है ना सिस्टम ये चलना शुरू हो गया।
और ये स्ट्रगल के टाइम पे जब मैंने ये बनाना था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ कहाँ मैं जाके जॉब और ये काम छोटे छोटे सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में क्या हालात है, जॉब भी नहीं मिल रही थी और कहीं से कुछ भी इनकम भी नहीं आ रही थी। तो इस तरह से हमने ये काम शुरू किया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ये आपके स्ट्रगल के अपना ये बताने का मकसद, और ये जो बाकी जो मैं सबसे भी ये एक व्लॉग्स की जो सीरीज़ है इसमें पूछूंगा, इसका मकसद सिर्फ यही है कि इस वक्त बहुत से लोगों के हालात मेरी तरह के होंगे, जब वो वाले हालात होंगे जो मेरे थे उस वक्त। इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, काफ़ी लोग जॉब से स्विच करके यहाँ पे आना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के पास वैसे ही जॉब नहीं है और वो भी स्ट्रगल में है। और कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि ये एक्सपोर्ट का काम, जब हमारे भी जेहन में आता था कि कंटेनर जेहन में आ रहे थे कि कंटेनर होंगे और बहुत बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट होगी, लेकिन ये बाद में आगे पता चला ये छोटे लेवल पे भी एक्सपोर्ट हो सकती है, इसका भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनके हालात मैंने आपको अपना इसीलिए सारा पूरा पीछे से ये बताया, लेवल जो बैकग्राउंड है इसका स्ट्रगल का, कि अगर आप भी इन्हीं हालात में जिसमें मैं था तो आप अभी शुरू कर लें एक्सपोर्ट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपको चाहिए, पूरा हेल्प आउट इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा, इसमें कोई किसी किस्म का मेरा मुफाद नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट वैसे भी दो तरह से हो सकती है, दो ये तरीके हैं जो हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट में आया जा सकता है। पहला ये है कि आपको शौक़ हो बहुत ज़्यादा और आप अपने काम से जो भी आप जॉब कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप स्विच करना चाह रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा शौक़। और दूसरा होता है मजबूरी ये हो कि आपको कोई और काम ही ना मिल रहा हो, ना आपके पास पैसे हों और ना आपको कोई जॉब मिल रही हो, तो फिर मजबूरी हो गई, यही एक काम है जो कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो सकता है। तो ये थी मेरी पूरी कहानी कि किस तरह से मैं इस काम में आया, कितनी मैंने स्ट्रगल की, और जो ख़र्चा हुआ मेरा जब मैंने अपना 8000 की वेबसाइट बनवाई और काम शुरू कर दिया। फिर जितनी सैम्पलिंग के पैसे आने थे उस पर सैंपल बन के चले जाने थे, उसमें कोई पास से कोई जेब से कोई पैसे नहीं लगाने थे। हाँ, जब मैंने अपना सेटअप लगाया तो उस टाइम पे तकरीबन जो मेरे पैसे लगे थे वो 1.25 लाख रुपया लगा था, और वो भी मैंने जो जिनसे लिया था उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम बहुत स्ट्रगल की, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी। उस टाइम ये हालात थे कि मेरे पास एक बंदा बुला के बिजली का काम करवाने के भी पैसे नहीं थे। मैंने ये वायरिंग जहाँ पे मैंने सेटअप शुरू किया, रेंट पे जगह लेके वहाँ पे सारी वायरिंग मैंने खुद की अपने छोटे भाई को साथ मिला के। उसके बाद डिज़ाइनिंग का काम मैंने अपने आगे काम में सीख लिया, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा कि वो आएगा तो काम मुझे डिज़ाइनिंग का करके देगा। कटिंग का मैंने पहले ही आपको बता दिया। जितने भी काम पॉसिबल थे जो मैं सीख सकता था, क्योंकि स्टिचिंग का तो अब काम नहीं मैं सीख सकता या कोई इस तरह के, ये तो एक लंबे होते हैं काम, लेकिन जो भी काम मेरे हाथ में था वो मैंने सीख के तो फिर आगे किया, और जो बाकी लोग रखे मैंने अपने पास तो उनको भी साथ सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बहुत अच्छा सिलसिला चला। शायद ये दुआएं हैं जिनको मैंने सिखाया या जिनकी कोई हेल्प की, तो उनकी शायद दुआएं हैं कि मैं आज यहाँ तक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेशन हैं। कोई भी मेरा इस तरह का दोस्त, रिश्तेदार या बहन भाई, वालदैन, कोई भी मैं नहीं समझता कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी इस तरह का है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी जगह इस तरह का होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत परफेक्ट मिला है। अल्लाह पाक सबको इस तरह के रिश्ते दे जो आपके साथ रहें, हमेशा साथ निभाएं, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और उसकी तवक्को किसी दूसरे से ना रखें जिसके लिए आपने कोई काम किया कि वो आपको कोई इसका देगा अजर अल्लाह से मांगे, अल्लाह अजर देने वाला है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी के साथ इंटरव्यू करेंगे। फिर ये जो मैंने अपना बताया आपको किस तरह से मैं काम में आया, क्या हालात है, किस तरह से ये काम चला, इंशाल्लाह फिर ये उनसे पूछेंगे जिनके साथ अगला इंटरव्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके शेयर करने से कोई और भी देखेगा, शायद कोई आप नहीं आना चाह रहे इस काम में, कोई और आ जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।